नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर उसके बाद बात करेंगे कि स्टॉक की जिसको आप खरीद ही नहीं सकते हैं। आई होप आप सब में से बहुत सारे लोग इस स्टॉक का नाम जान गए होंगे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, इस स्टॉक के बारे में आप समझ लीजिए 985 रुपये से सीधे 12 रुपये पे आ गया क्योंकि इसने बहुत बड़ा डिविडेंड दिया था। आई होप आप नाम समझ गए होंगे। मैजेस्को नाम है इसका, मैं आपके सामने नाम भी कर देता हूँ। मैजेस्को नाम है इस शेयर का। हो क्या रहा है अभी आप देख रहे होंगे 100% की डिलीवरी पिछले 4 दिनों से उठाई जा रही है। आज भी 100% की डिलीवरी उठी है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में। उससे पहले डिलीवरी परसेंटेज 80, 90, 82, 77 मतलब इस तरीके का था। और ये परसेंटेज इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया था 974 रुपये का। अभी इस कंपनी में इतना बड़ा डिविडेंड होने के बाद एक्स डिविडेंड का मतलब डिविडेंड का जो अमाउंट होता है वो स्टॉक के प्राइस से कम हो जाता है और वो स्टॉक उतना नीचे आ जाता है। ये नॉर्मल एक सेंस बनता है बाजार के कलेक्टिव विजडम के अनुसार। ठीक, अब ये प्राइस वापस आ गया 13-14 रुपए के वापस प्राइस पे आ गया 11 रुपए के आसपास। हाँ, 11 रुपए से लगातार इसमें अपर सर्किट लग रहा है। 4 दिन 5-5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। 100% की डिलीवरी उठ रही है। बेचना किसी को नहीं है, खरीदना सबको है। करोड़ों शेयर्स की डिमांड लगती है, कोई खरीद नहीं पा रहा है। हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको चार्ट पर भी चलिए दे देते हैं। चार्ट पर अगर आप देखेंगे एकदम सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जब डिविडेंड अनाउंस हुआ था आप ये देख सकते हैं वॉल्यूम, उसके बाद लगातार वॉल्यूम हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, डिविडेंड की एक्स डेट आई और वहाँ से आप देख लीजिए वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म सा हो गया। आप यहाँ पर क्वांटिटी भी देख सकते हो, अचानक से क्वांटिटी कितनी कम हो गई। और आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 21,000 क्वांटिटी का ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 21,000 क्वांटिटी को सेल किया है। बाकी कोई बेच ही नहीं रहा है स्टॉक। क्वांटिटी सेल कितनी हो रही है, 21,000। शेयर्स की बाइंग कितनी लगी हुई है, करोड़ों में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़ शेयर्स की डिमांड लगी हुई है। और बेचा कितना जा रहा है, 15,000, 20,000, 9,000। अब सोच लीजिए आपको मिलने के कितने परसेंट चांसेस हैं। इंडिया में ऐसी संभावनाएं बहुत रेयर केसेस में ही बन पाती हैं किसी भी बाजार में। अब ये बाजार इतनी उतावली क्यों हो गई है, बाजार के लोगों को ये स्टॉक क्यों चाहिए, वही एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। देखो, जब भी एक मैनेजमेंट होता है वो पॉजिटिव साइड का कोई काम करता है ना, तो बाजार उसको बहुत अच्छे से सम्मान देती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ गुड क्वालिटी स्टॉक्स के साथ अगर आप रहेंगे तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में भले लगे कि मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है, आपको उतार चढ़ाव वाला भले मज़ा ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वही रिवार्ड देते हैं। ये बात मेरी आप नोट करके रख लीजिए। अभी मैं आपको एक समझा देता हूँ क्यों लोग इतने उतावले हैं इस कंपनी को खरीदने के लिए। क्योंकि कंपनी ने बोला तो था कि हम 2788 करोड़ रुपए डिविडेंड में यानी कि लाभांश में अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास 103 करोड़ रुपए अभी कैश बचा हुआ है। 103 करोड़ कैश की वैल्यू आप समझते हैं, इस स्टॉक के जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनसे अगर आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो लगभग लगभग 30 प्लस, मतलब हर स्टॉक के खाते में, मतलब अगर आप इस कंपनी का एक स्टॉक खरीदते हैं तो इस कंपनी के पास इतना पैसा है कि आपको 30 रुपए के आसपास दे सकती है। यानी कि अगर अभी भी आप 15 रुपए का कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपकी जो कंपनी है, मतलब मैं जिसको आप एक कंपनी जब आप खरीद रहे हो ये वाली, तो आपके नाम से कंपनी के पास 30 रुपए कैश में पड़े हुए हैं। हो सकता है कंपनी उसे ग्रोथ में अगर चलती है आगे तो ग्रोथ में यूज करे। अभी देखो कंपनी के पास 103 करोड़ रुपए पड़ा है, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। वो ये भी बोली है कि ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एमंग शेयर होल्डर्स। इसी की खुशी में लोग दबाकर माल उठाना चाहते हैं, पर बेचेगा कौन। बाजार में हम आपसे बड़े समझदार लोग पड़े हुए हैं, इसीलिए वक्त से पहले डिसीजन लिया जाता है। मैं आपको बातें समझाता हूँ, अच्छी कंपनियों को ढूंढ लीजिए तो उन पर नज़र बनाकर रखिए। यहाँ तो समझिए मौका हाथ से जा चुका है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे ही भागते रहने वाला है। अब ये 4 दिन आपको लग रहा होगा कोई मोमेंटम नहीं हुआ, 20% भाग चुका है स्टॉक बिना कुछ दिखावटीपना किए, क्योंकि ये ऊपर से इतना भयंकर गिरा है इसलिए चार्ट छोटा छोटा बन रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, भले आपके खाते में 30 रुपए कैश में आ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ और चीज़ें सोचनी चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बात कही हुई है कभी और एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये जो डिमांड क्रिएट हो रही है यहाँ पर कोई फेक डिमांड नहीं है। जैसे कि हर जगह लगता है ना कि फेक डिमांड है। मैं मान लेता हूँ 10 करोड़ शेयर्स में से 9 करोड़ लोग फेक डिमांड कर रहे हैं, 1 करोड़ तो होंगे जो रियल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और वो लोग इतने मजबूत हैं कि इस स्टॉक को रुकने नहीं देना चाहते। ये हो गई रियलिटी। कितना भाग सकता है, आराम से 30-40% तो भाग ही सकता है, लेकिन मार्केट का भी माहौल इसमें बहुत, मतलब होता है ना कि वो क्रिएट करेगा कि मार्केट इनको कहाँ लेकर जाएगी। मार्केट अभी के हिसाब से इनको कुछ भी फर्क नहीं दे पा रही है, क्योंकि इस स्टॉक में डिमांड भयंकर है। अब मार्केट की बात मैंने क्यों की, क्योंकि आप बाजार में एक स्टॉक खरीदने आए हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल हो किसी एक प्राइस पॉइंट पे, तो आप बेच ना पाओ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ
ऐसे स्टॉक्स में आपको मिलने की संभावना वैसे भी कम है, तो आपको अवॉइड ही कर देना चाहिए। बाकी अब दूसरी बात करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ट्रिक पूछ रहे हैं और ये बात मैं बहुत बार आपसे कह चुका हूँ, इस बाजार में ट्रिक नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। आप एक ऑर्डर जब लगाने जाते हो तो आप जब बाई ऑर्डर लगाते हो ना, तो यहाँ पर फीफो है, जो पहले ऑर्डर लग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप पहले ऑर्डर लगाए हो और कतार में खड़े हो तो पहले आपका ऑर्डर अगर मैच कर गया तो वो एग्जीक्यूट कराया जाएगा, उसके बाद जो ऑर्डर लगाया उसको। तो आप अगर किसी से पहले ऑर्डर लगा देते हो, अब बहुत सारे लोग कहते हैं एमओ लगा दीजिए तो मिलने के आसार हो जाएंगे। अब आप बताइए 15 करोड़ शेयर्स की डिमांड हो रही है, 5,000, 10,000, 15,000 लोग बेचने खड़े हैं। परसेंटेज टर्म्स में देख लीजिए 0.1, इसके भी नीचे आप क्या चाह रहे हो? क्या आपको मिलने वाला है? नहीं। अब यहाँ से हमको सीख क्या मिलती है? इस स्टॉक ने हमको क्या सिखाया है कि जब डिविडेंड अनाउंस हुआ था यहाँ पर 974 रुपये, तो वहाँ पर हमको लग रहा था कि इस कंपनी के पास कोई वैल्यू नहीं बची है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी खुद 970 के आसपास ट्रेड कर रही है और ये मैनेजमेंट की खूबी देखिए, वो डिविडेंड चाहते तो पूरे के पूरे 1,000 रुपये दे सकते थे। लेकिन यही होता ना, एक स्मार्ट मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है। उनके स्टॉक में भी डिमांड बची रहे, इसलिए उन्होंने इतने बड़े डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं की। क्यों? क्योंकि आप खुद देख सकते हो 103 करोड़ रुपए वो बचा गए। अगर ये 103 करोड़ और ऐड कर देते, आप खुद सोच लीजिए, आपको 25-30 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते, हर शेयर के हिसाब से 25-30 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल जाते। दूसरी चीज़, कंपनी वाइंड अप करने की अगर सोच रही थी, ये काम कर सकती है। लेकिन स्मार्ट मैनेजमेंट ने क्या किया, 30-32 रुपये आपके खाते के बचा लिए, जिससे कि हमारा स्टॉक गिरे और फिर से उसमें डिमांड क्रिएट हो और सही रेट पे आ जाए, जैसे कि 28-30 पे जैसे ही आता है। ये मैं देखो, मैं ये जो बात बता रहा हूँ, आप इसको जाकर खुद कैलकुलेट कीजिएगा, एनएससी की वेबसाइट पर चले जाइएगा, चेक कर लीजिएगा इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, 28 से 30 ईयर बड़े आराम से जाना चाहिए, अगर केवल डिविडेंड के लिए लोग खरीद रहे हैं। क्योंकि इतना डिविडेंड कंपनी अभी आराम से फिर से दे सकती है अपने शेयर होल्डर्स को, इसीलिए इतनी भयंकर डिमांड क्रिएटेड है, मतलब यहाँ पर बनी हुई है। आप क्या सोचते हो ऐसी कंपनियों के बारे में? हमें ज़रूर बताइएगा। और जब ऐसी कंपनियों के बारे में हम सुनते हैं और समझते हैं तो सच में बाजार में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ऐसी भी कंपनियां मौजूद हैं बाजार में जो अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड पे रिवार्ड देते जाती हैं। जैसे कि एक कंपनी की मैं बात करूंगा, विप्रो। इस कंपनी के बारे में ज़रा आप रिसर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, इस कंपनी ने कितनी बार बोनस शेयर दिए हैं, कितनी बार स्प्लिट किया है, कितना डिविडेंड दे दिया है। मतलब आप अगर 100 रुपये का कोई माल 10-15-20 साल पहले खरीदे होते, आपको 10-15 हज़ार रुपये का तो इसने डिविडेंड दे दिया है 100 रुपये के बदले। डिविडेंड के अलावा आपको बोनस शेयर, स्प्लिट शेयर, ये सारी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें हमारा कॉन्फिडेंस ज़रूर मजबूत करती हैं इस बाज़ार में। मैं यही कहता हूँ, जब आप अच्छी चीज़ें सेलेक्ट करते हो और जब आप दूसरी अच्छी चीज़ों को देखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए। मैं जिसको भले हम ना खरीद पाएँ, लेकिन ये हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है कि नहीं बाजार में, कि जब आप एक अच्छी कंपनी लेते हो या कोई और बंदा अच्छी कंपनी जब चूज करता है तो लॉन्ग रन में वो कंपनी उसको प्रॉफिट ही देने वाली है। क्योंकि इनडायरेक्टली जब आप बाजार में आते हो तो आप एक बिजनेस में पैसा लगाए हो, और यकीन मान लीजिए अगर कोई बिजनेस चल जाता है ना, तो फिर वो इतना काम कर जाता है, इतना काम कर जाता है कि हम आपकी सोच से भी ऊपर चला जाता है। कभी एक आईटीसी के मैनेजमेंट की कमेंट्री एक बार पढ़िएगा, लगभग 2-3 साल पहले की। उन्होंने कभी कहा था कि हम जो चीज़ सोचे थे कि हम 100 करोड़ के आसपास ले जाएंगे अपने टर्नओवर को, वही टर्नओवर देखते देखते 1,000 करोड़ हो गया और फिर 5,000 करोड़ हो गया। हम सोच भी नहीं पाए, मतलब सोच आपकी 100 करोड़ की थी और आपकी कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ उससे भी ऊपर चला गया। ये होता है एक बिजनेस का इम्पैक्ट। अगर आपका बिजनेस बढ़िया है, आपने सही बिजनेस में पैसा लगाया है, बहुत बड़ी ग्रोथ आती है ऐसे बिजनेसेस में। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली ये कंपनी है, ये मैं अपनी तरफ से इतना तो समझ सकता हूँ। बाकी रही बात डिमांड एंड सप्लाई की, तो यहाँ पर ऐसा पैटर्न बना हुआ है ना कि वो इंडिया में कहीं भी आप अगर ये चीज़ देख लोगे तो आपको लगेगा ये तो कमाल है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी भयंकर डिमांड, और उस डिमांड के पीछे जो कारण है वो भी बहुत ही बड़ा जेन्युइन कारण है। और इस जेन्युइन कारण को मैं बिल्कुल कहता हूँ ना कि ऐसे जेन्युइन कारण को बाजार को सम्मान देना चाहिए। जैसे कि कुछ स्टॉक्स होते हैं, आप देखे होंगे, वहाँ पर ऐसे अपर सर्किट या बहुत बड़ा अप ट्रेंड आ जाता है, उसके पीछे जो रीजन होता है वो हमारे सामने नहीं होता है। यहाँ पर रीजन हमारे सामने है, इसीलिए हम आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हम अगर एक स्टॉक यहाँ पर खरीद लेंगे तो हम कोई नुकसान में नहीं जाएंगे, अगर हम लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, या कम से कम जब तक कंपनी हमारे बारे में सोचने वाली है। मतलब कंपनी कब तक ये डिसीजन लेती है, 6 महीने में काम करेगी, 1 साल में, 2 साल में, मतलब अगर आप यहाँ पर स्टॉक खरीदते हो तो आप नुकसान में नहीं जाओगे। जब लोगों के पास ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो लोग उस स्टॉक को एक वैल्यू बाइंग कहते हैं। जैसे कि मैजेस्को अभी बना हुआ है वैल्यू बाइंग, लेकिन क्योंकि हम खरीद ही नहीं सकते, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप अवॉइड ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, जब भी कोई आप स्टॉक बाई करने जाओ तो हमारी एक वीडियो जो बनी हुई है, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट, वो वाली
टेक्निक आपको, वो वाली तकनीक आपको ज़रूर लगानी चाहिए। उस चीज़ से मैं कहता हूँ खुद आप 75 से 80% लोगों से आगे निकल जाओगे एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करके सही समय पे। अब मैं आपको अच्छे स्टॉक्स भी बताता हूँ, अच्छे स्टॉक्स चूज़ करने की टेक्निक भी बताया हूँ। खरीदना कब है वो आप खुद डिसाइड करोगे, जब वो अपने पीएस से सस्ती अवेलेबल हो। पीएस का मतलब उनकी साथी कंपनियों से। जैसे कि आप चेक कीजिएगा कि आईटीसी के साथी लोग कौन हैं, उनसे ये सस्ती अवेलेबल है या नहीं, और अगर सस्ती अवेलेबल है तो क्या ऐसा कारण है कि आईटीसी हमको सस्ती मिल रही है, सस्ता स्टॉक क्यों बना हुआ है आईटीसी। उसका कारण आप ढूंढ लेंगे, आप खुद उसको खरीदेंगे। मैंने क्यों आपको ये स्टॉक खरीदने की सलाह दी जब बाजार में उस दिन 3-4% की गिरावट आई थी, क्योंकि मुझे पता था ये स्टॉक अपने पीयर्स से सस्ता भी है। अगर बाजार में और क्रैश बरकरार भी रहता है तो भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी जितनी अदर जगहों पे आ सकती है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।